जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और देखिए, आज जो है हम बिहार नियोजित शिक्षक का जो सक्षमता परीक्षा होने वाला है, ठीक है, उसी में हम लोग फॉर्म कैसे भरें, ठीक है, उसके बारे में आज आपको जानकारी हम देने वाले हैं। क्योंकि आयोग जो है इतना ज़्यादा सख्त है कि आपका थोड़ी सी मिस्टेक जो है आपको बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए सबसे पहले कहीं ना कहीं कैसे क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, सारा चीज़ आप देख लीजिए कहाँ क्या भरना है, और देन आफ्टर एक रफ शीट पे नोट भी कर लीजिए। उसके बाद जो है सारा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्लस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देन आफ्टर आप जो है फॉर्म भरने बैठिए, ठीक है। और अभी से ही प्रोसेस में लग जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको जो है ये वेबसाइट BSEBSakshmta.com ये खोलना है। ये खोलने के बाद जो है आपको ये वाला पेज दिखाई देगा। इस पेज में सबसे पहला काम करना है, ये जो विज्ञप्ति है इसको डाउनलोड कीजिए और अच्छी तरह अपने से 1 घंटा जो है इसको रीड कीजिए। उसमें सारा इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज़ है आपसे सब्जेक्ट से, देन आफ्टर क्या क्या सब्जेक्ट है और जो है हाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, हर एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताते हैं यदि आप न्यू रजिस्टर कर रहे हैं पहला बार, ठीक है, न्यू रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अदरवाइज यदि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन के करने के टाइम जो मोबाइल नंबर डाले होंगे उसको डालना है और जो पासवर्ड सेट किए होंगे वो यहाँ पे डालना है और लॉगिन करना है। यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे है रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट, इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको ये वाला पेज दिखाई देगा और इस पेज को फिल करके आप रजिस्ट्रेशन सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना है। सबसे पहले तो अपना फर्स्ट नेम, यदि मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। जैसे सपोज कि संतोष कुमार, ठीक है, तो संतोष फर्स्ट नेम, कुमार लास्ट नेम। हाँ, अब जैसे संतोष कुमार सिंह तो संतोष कुमार मिडिल नेम, सिंह लास्ट नेम, तो जो भी है आप उस तरह से भर सकते हैं। यदि 2 ही है, ठीक है, तो आप फर्स्ट और लास्ट भरिए। यदि 3 है तो आप जो है बीच वाला भरिए। देन आफ्टर यहाँ पे ईमेल एड्रेस, ठीक है, ईमेल एड्रेस वैसा देना है जिसका कि पासवर्ड आपको पता हो, अर्थात आप जो है वो ईमेल एड्रेस वर्किंग में हो, और अपना ही दीजिएगा क्योंकि आगे भी जो है इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। और मोबाइल नंबर जो चालू हो और अपना हो वही डालिएगा क्योंकि इसी से आपका लॉगिन भी होगा। हाँ, उसके बाद अपने मन से ऐसा पासवर्ड सेट करना है जो कि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है, भूलना नहीं है। हाँ, उस तरह का पासवर्ड जो है एक बार यहाँ पे डालिए, देन आफ्टर फिर से यहाँ पे डालिए और उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस है कि आप फिर से जाके उसी तरह से आप जो है इस पेज पे जाके जब ये रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा, आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो और जो पासवर्ड सेट किया था वो देके आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद जो है आपको ये वाला पेज मिलेगा, ठीक है, पहला पेज यही मिलेगा जहाँ पे कि यहाँ पे नाम आपको ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन के टाइम दिए थे वो आपको ऑलरेडी दिखेगा, और यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर दिए थे वो ऑलरेडी भरा हुआ मिलेगा और जो ईमेल एड्रेस दिए थे वो यहाँ पे ऑलरेडी मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है, ठीक है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इस फॉर्मेट में, ठीक है, देख रहे हैं DDMMYYYY, ठीक है, अर्थात पहले डेट देना है, फिर मंथ देना है, फिर ईयर देना है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे 2 बार मांग रहा है, ठीक है, पहला बार भरेंगे, कन्फर्मेशन के लिए सेकेंड बार भरेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे कैटेगरी और यहाँ पे री इंटर, ठीक है, कैटेगरी, और यहाँ पे जो है जो भी यदि आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना, जैसे जाति हो या NCL हो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि यदि आप दिव्यांग हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिए S या No। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड जो है आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे है आधार नंबर डालिए और आधार का स्कैन कॉपी, ठीक है, PDF के फॉर्मेट में जो कि 1 MB मैक्सिमम जो है 1 MB का हो। ज़्यादा से ज़्यादा 1 MB, कम से कम कुछ भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे है कि अपना जो है माता जी का नाम और यहाँ पिताजी का नाम, ठीक है, मदर्स नेम और फादर्स नेम, ठीक है, यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस, ठीक है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसमें फिल कर देना है, ठीक है। परमानेंट एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस यदि सेम है तो इसमें जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये सारा जो है ऑटो ले लेगा। यदि अलग है तो फिर आप यहाँ पे जो है करस्पॉन्डेंस एड्रेस भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है टीचर इन्फॉर्मेशन। टीचर इन्फॉर्मेशन में आपका जो है नियोजन इकाई का नाम देना है, पंचायत, प्रखंड या जिला स्तर जो भी है, ठीक है, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद वर्तमान पोस्टिंग का नियोजन इकाई का नाम, अभी जो पोस्टिंग है वो किस नियोजन में है। उसके बाद है कि निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पे खोलिएगा, जो भी आएगा वो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद है कि सेलेक्ट सब्जेक्ट, विषय आप जो है किस सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या 1 to 5 में, ठीक है, जनरल हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे जैसे सपोज कि 6 to 8 के लिए हैं तो 6 to 8 में जो है 3 सब्जेक्ट होता है, मैथ एंड साइंस, सोशल साइंस और दूसरा भाषा, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है नियोजन पत्रांक संख्या, जिस समय आपका सिलेक्शन हुआ होगा वो जो लेटर दिया होगा उसमें एक पत्रांक संख्या होगा, पत्रांक दिनांक, तो वो पत्रांक संख्या भरना है, ठीक है। और यहाँ पे दिनांक संख्या, ठीक है, नियोजन का पत्रांक संख्या, दिनांक संख्या, देन आफ्टर जो नियोजित किया होगा
वो जो लेटर है, ठीक है, जिसमें कि पत्रांक और दिनांक है, उसी का स्कैन करके 1 MB में, ठीक है, 1 MB में आपको PDF यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है स्कूल का डिटेल, ठीक है, हाँ, वर्तमान स्कूल का UDIS कोड, ठीक है, हाँ, UDIS कोड इसमें भर देना है। उसके बाद पोस्टिंग का, स्कूल का नाम भरना है और जिस ब्लॉक में वो स्कूल आता है उस ब्लॉक का नाम। देन आफ्टर, ठीक है, वर्तमान पदस्थापित जिले का नाम, किस जिला में है, ठीक है, हाँ, उस जिले का नाम यहाँ पे आपको भर देना है। उसके बाद है कि तैनाती किए गए 3 जिले का ऑप्शन, जो कि यही सबसे बड़ा खतरनाक है एक्चुअली में, है कि 4 लाख टीचर में लगभग 3.5 लाख टीचर जो हैं वो शिक्षा मित्र और यदि TET भी हैं तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में अगल बगल में एकदम बिल्कुल सेटल्ड हैं, वो इधर उधर नहीं जाना चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रहा है। 3 ऑप्शन में भी वो मार्क्स बेसिस पे, यदि आपको ज़्यादा मार्क्स आता है तो आपको फर्स्ट मिलेगा। यदि सेकेंड के लिए आप मार्क्स एलिजिबल हैं तो सेकंड, थर्ड, यदि इस तीनों में से जस्ट आप क्वालिफाई करते हैं तो रेंडमली आपको पूरे बिहार में कहीं भी भेजा जा सकता है, जिसका कि सभी शिक्षक संगठनों के द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे है कि आपको शैक्षणिक विवरण देना है मैट्रिक का, ठीक है, हाँ, बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी है, यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग मार्क्स सारा दे देना है। उसके बाद इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का डिटेल और पोस्ट ग्रेजुएट यदि हैं तो उसका भी, इसमें से जहाँ तक के लिए आप एलिजिबल हैं वहाँ तक आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि देन आफ्टर जो है प्रशिक्षण योग्यता का विवरण, आप जो है DLED या उससे इक्विवेलेंट, BEd या उसका इक्विवेलेंट या अदर कोई डिग्री जैसे NIOS से कुछ भी लिए हैं तो उसके लिए इसमें है। ठीक है, आप फिल कीजिए और उसका सारा डिटेल देके आगे बढ़िए। आगे क्या है, ठीक है, आगे जो है बस आपको ऊपर ठेलते जाना है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको ये मिलते जाएगा। उसके बाद कहता है शिक्षक पात्रता का विवरण। पात्रता, अब यदि आप सीटेट पास करके ज्वाइन लिए हैं तो ये, एस्टेट लिए हैं तो ये, बीटेट लिए हैं तो ये, अदरवाइज आप दक्षता यदि देके हैं तो आपको इसमें अपना दक्षता का विवरण भरना है। ठीक है, और कोई भी यदि कोई है जिससे कि आप टीचर बने हुए हैं, कोई और एग्जाम देके, तो आपको अदर्स में यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद है कि आपको एक फ़ोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है, जो कि 20 KB से 100 KB के बीच में, ठीक है, JPG फॉर्मेट में, और जिसका बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अपलोड करना है और सिग्नेचर भी उसी तरह से वाइट बैकग्राउंड पे करके और यहाँ पे अपलोड करना है। फाइनली आपको सेव एंड प्रीव्यू कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। सबमिट करके फिर आपको प्रिंट आउट कर लेना है। ठीक है, हाँ, देन आफ्टर जो है सारा आपको इस विज्ञप्ति में, ठीक है, सारा दिया हुआ है कि आगे फिर क्या करना है, कहाँ कहाँ साइन करना है। इस तरह से जो है आप पूरा फॉर्म अपना भर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, और एक बात कहना चाहेंगे कि आप जो है यदि किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, समुचित जानकारी प्लस एजुकेशन से रिलेटेड बेहतरीन वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। आप एक बार इसे सब्सक्राइब करके रख लें। तो चलिए, धन्यवाद।